हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस, आज मुझे देखिए अभी कुछ देर पहले अभी जस्ट ही पार्सल वाले भैया ने मुझे ये पार्सल दिया अमेजोन से। ये रोहित सर की बुक है आफ्टर अ लॉन्ग डे। गाइस, मैं इस बुक का बहुत दिन से वेट कर रही थी क्योंकि मुझे आपके लिए भी इसको रिव्यू देना था, क्योंकि टाइम कम बचा है। कल ही डेट अनाउंस हो गया, अब तो टाइम है ही नहीं। और अब ये दो तीन चीज़ें हैं जो अब इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है। तो मैंने बुक नहीं खोला। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मैं बुक भी खोल के इसमें ऐड करूँगी अभी। और उसके बाद पहले मैं सोची कि आपको पार्सल दिखा दूँ। आज के डेट में मुझे गाइस ये पार्सल मिला। और अब क्या करना है, वैसे मुझे लगा था बहुत लंबा चौड़ा बुक होगा, लेकिन ये बहुत ही पतला सा बुक है, ठीक ठाक है। और 489 का पड़ा मुझे। और गाइज, अगर आपको लगता है कि लास्ट टाइम में आप एक बार इससे हेल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि 60 नंबर का बात है, तो फिर आप इसे ज़रूर मंगाइएगा। लेकिन हाँ, अभी मैं इसका आपको रिव्यू देती हूँ। कई व्यूअर ने मुझसे बोला था कि आप इसका रिव्यू दीजिएगा, तो इसीलिए मैं इसको पार्सल पहले आपको दिखा दे रही हूँ। उसके बाद गाइज, अब मैं इसको खुलने जा रही थी भी जस्ट ही, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं ऐसे बता दूँ कि इतने दिन के बाद मुझे मिला, लेकिन थैंक गॉड मिल गया, कि अब मैं इससे क्या करूँ, कुछ कंटेंट को पढ़ पाऊँ। ऑलरेडी मैंने क्या था कि एक दो बुक लिया था, लेकिन मैं इनका बुक भी एक बार लेना चाह रही थी। वैसे गाइस, क्या है कि इतना महंगा बुक मुझे नहीं लेना था, लेकिन एक बार फिर भी मैंने सोचा कि ले लूँ, क्योंकि जब मैंने कोचिंग नहीं लिया, कोई और रिसोर्स नहीं है, तो अब एक बुक ही सहारा है। सो गाइस, क्या है कि रोहित सर ने अपना ई नोट भी लॉन्च किया था, लेकिन मुझे लगा कि मैं बुक ही ले लेती हूँ। और ई नोट अलग अलग लेने से क्या मतलब है, फिर उसका प्रिंट निकालो। सो गाइस, चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं सिलेबस से मिलाकर कि क्या क्या ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, अगर अभी तक जिन्होंने परचेस नहीं किया या जिन्होंने ऑर्डर किया है, और अब इन्होंने अमेजोन में क्या चेंजेस किए हैं, मैं आपको इसी के साथ आगे बताती हूँ। सो गाइस, बुक का मैंने गाइस अनबॉक्सिंग कर दिया है। मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाते हुए इसकी अनबॉक्सिंग करूं, क्योंकि गाइस इस बुक का मैं वेट बहुत दिन से कर रही थी। और कुछ बातें हैं जिससे मुझे, वैसे तो बहुत चीज़ों को मैं लेती नहीं हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठ जाऊँ, ऐसे नहीं, लेकिन एक दो बातें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो गाइस, मैंने इसका अनबॉक्सिंग कर मैंने इसको ओपन कर लिया। और उसके बाद फिर मैं इसके सबसे पहले सिलेबस उठाई हूँ। उसके बाद सिलेबस के साथ मैंने एक एक पॉइंट को इसके मिलाया है। तो कुछ बातें हैं जो मुझे इस बुक के लिए बताना था, तो मैं आपको बाद में, अभी इसके बाद बताऊंगी। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सिलेबस मिला लेते हैं। उसके बाद एक दो पॉइंट है कि क्या इसमें चेंजेस आई है, मुझे कितने का पड़ा और अब कितने का है, ये सब बातें मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी। सो गाइस, अपना जो पहला है, आप भी सिलेबस ले लीजिएगा। अगर आपने अभी तक ये बुक परचेस नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा बिना पार्ट को स्किप किए। सो गाइस, इसमें जो पहला आपका चैप्टर है कि पहला जो ए सेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। सो गाइस, देखिए इसमें भी है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अधिगमकर्ता की समझ। जब गाइस मैंने ये बुक ऑर्डर किया था, तो उसमें शो हो रहा था कि ब्लू जैसा कुछ होगा, हाईलाइट किया होगा इसमें कंटेंट वाले पेज को, लेकिन ऐसा मुझे आया नहीं। तो कोई बात नहीं, इससे फ़र्क उतना नहीं पड़ता है। एक विद्यार्थी को क्या है कि सजावटी चीज़ों से ज़्यादा उस पर ध्यान होना चाहिए कि उसे चीज़ अच्छा मिल कहाँ से रहा है। अगर एक टीचर है या एक विद्यार्थी है, तो उन्हें क्या है कि चीज़ों को सजाने से ज़्यादा नॉलेज, ज्ञान पे ध्यान देना चाहिए। जैसे इसलिए नहीं करते कि एक शिक्षक होने के नाते सादगी में रहना चाहिए, और एक विद्यार्थी को भी हमेशा, अब के टाइम में तो नहीं, अब के टाइम में तो बहुत बच्चे सज धज के स्कूल आते हैं, लेकिन जब हम लोग स्कूल के टाइम में थे, बुढ़ापा नहीं आ गया है, लेकिन आज से 5 साल पहले नहीं, सॉरी, आज से 10 साल पहले मेरा 10th हुआ था। सो 10 साल पहले, हाँ 10 साल पहले मेरा 10th हुआ था 2012 में। तब मुझे लगा था कि तब हम लोग क्या थे कि बहुत सादा, ऐसा नहीं कि हम लोग को तैयार होकर स्कूल जाना अलाउ ही नहीं था, मार खाने लगते थे। अब है कि बच्चों को मारना नहीं है। सो ये सब बात की बात है। तो वैसे वो थोड़ा हाईलाइटिंग था ब्लू पे, अभी भी शो कर रहा है। अगर आपको ऐसा मिला होगा तब मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या चाहिए कि मुझे कंटेंट चाहिए जो मुझे हेल्प करे। सो गाइज, देखिए क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये आपका पहला ए सेक्शन है जो आपको इसमें है। जो आपका उसके अंदर का बात हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। जो उसका ए के अंदर आपका 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, एक के अंदर आपका जो 4 सेक्शन था वो आपको सब इसमें मिलेगा। ए का जो आपका सेक्शन खत्म हो रहा है, होम स्कूल कंटिन्यूटी,
सो गाइस देखिए यहाँ पर है होम स्कूल कंटिन्यूटी, यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है और उसके मतलब अंदर जो भी चीज़ें बताई गई हैं। और अगर देखिए गाइस कोई अगर इसमें भी कमी निकाले तो फिर अब कमी तो सब में है, कमी क्या आप में नहीं है, कमी क्या मुझ में नहीं है, क्योंकि बोलने वाले ऐसे बहुत होते हैं, कमी बहुत निकालते हैं। हाँ थोड़ा सा ये महंगा पड़ा है, जैसे कि अगर बात आगे हम लोग करेंगे अब, लेकिन चलिए इतना तो बनता है। उसके बाद गाइस आते हैं बी सेक्शन पे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम की समझ। तो इसमें देखिए आपका जो आता है, इसके अंदर भी आता है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग बिहेवियरिज्म कॉग्निटिज्म, मतलब इसमें जो व्यवहारवाद और कॉग्निटिज्म थे उनके बारे में बताया गया है। तो ये आपका जो सेक्शन खत्म होता है स्पेस इन स्कूल पे। आप भी एक बार अपने सिलेबस को उठा के मिलाइएगा। सो जो बी सेक्शन है वो आपका खत्म हो रहा है, बी सेक्शन ही है ना, हाँ, वो आपका खत्म हो रहा है कि मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। सो गाइस देखिए यहाँ पे है आपका मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, यहाँ पे ये आपका सेक्शन जो है वो खत्म हो रहा है। सो है इसमें आपका सारे पॉइंट है। उसके बाद सी सेक्शन पे आते हैं, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। सो इसमें ABCD करके है और आपको इसमें बुक में 1 2 3 4 करके मिलेगा। तो बुक में है क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, जो आपका 3C सेक्शन है, अधिगम पर्यावरण का निर्माण। हम लोग इंग्लिश में ही समझ लेते हैं क्योंकि इंग्लिश में ही सिलेबस था और इंग्लिश से क्या होगा कि सही होगा, ऐसे हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसमें बाईलिंगुअल है, आपको ज़्यादा अलग से हिंदी इंग्लिश लेने का ज़रूरत नहीं रहेगा। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कुछ हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में देख लो। और क्योंकि हम लोग क्या है कि मतलब मुझे दूसरे का तो नहीं पता, मैं तो मिक्सचर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हिंदी भी नहीं आता, मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आता, जो बात है एकदम थॉट मतलब एकदम क्लियर। सो सी सेक्शन भी जो आपका खत्म हो रहा है, सी सेक्शन देखिए आपका लर्निंग रिसोर्स पे खत्म हो रहा है, जो आपका थर्ड वाला पार्ट है क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, उसका जो खत्म हो रहा है लर्निंग रिसोर्स पे। सो गाइस ये हम लोग एक बार वो उठा लेते हैं अपना सिलेबस। देखिए सिलेबस में यहाँ पे है आपका लर्निंग रिसोर्स, इसमें खत्म हो रहा है। उसके बाद देखिए अपने फोर्थ मतलब डी सेक्शन पे आ जाता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप पे। तो इसमें भी देख लेते हैं, इसमें देखिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप जो है वो आपका खत्म हो रहा है, लर्निंग कम्युनिटीज। ये 4 सेक्शन इन्होंने 4 सेक्शन करके ऐसे दिया है जो कि सही भी है। हाँ देखिए फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज, इसमें आपका एंड हो रहा है। उसके बाद फिर गाइस देखिए क्या है 5 नंबर, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा का परिप्रेक्ष्य, इसमें क्या है ई सेक्शन है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। सो गाइस ये आपका खत्म हो रहा है पेडागॉजी एंड असेसमेंट में। सो तो हम लोग देख लेते हैं, हाँ देखिए ये आपका पेडागॉजी एंड असेसमेंट में खत्म हो रहा है। सो गाइस अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं लिया है तो ले लीजिए। अब आप अगर मैंने अमेजोन पे अभी देखा तो अगर अब हाँ वैसे तो सर ने बताया है, मुझे लगता है कि मैं 2-3 चीज़ों से ऐसे हूँ, मुझे अपना बुक क्या है कि हाँ मुझे भले सजना संवरने की चीज़ उतना नहीं पसंद है, लेकिन हाँ जैसे क्या होते हैं कि अगर सीक्वेंस से कोई चीज़ हो तो मुझे वो अच्छी लगती है, लेकिन बुक थोड़ा सा मुझे ऐसा दे दिए हैं मुड़ा उड़ा, और मुझे महंगा भी इतना मतलब कितना महंगा पड़ गया, मुझे ये बुक का डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ा क्योंकि मैंने प्री ऑर्डर पे ही इसको ऑर्डर कर दिया था। मैं वेट कर रही थी कि अच्छा ये सब बात हम लोग बाद में करते, लेकिन पहले बता देते आपका ये सिलेबस कवर कर रहा है। उसके बाद इसमें आपको 300 MCQ मिलेगा, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इसमें आपको मिलेगा 300 MCQ और उसके अलावा 2 पेपर सिर्फ मिलेगा। इनको थोड़ा सा और पेपर बढ़ाना चाहिए था, कम से कम 3-5 तो देना चाहिए था, बस मैं इसी से डिसअपॉइंटेड हूँ और ऐसे कोई बात नहीं है। अगर रोहित सर कभी जैसे मेरा ये वीडियो देख सके तो फिर मुझे ये अच्छा लगेगा। मुझे ये बुक से और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बुक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा पतला मोटा से क्या है चीज़ों को कवर करे, अगर 100% नहीं भी करेगा तो क्या मतलब फ़र्क पड़ता है, इतना कोई देखिए फ़र्क नहीं है। क्या आप अब तो टाइम कम बचा है, मुझे तो इस बात की खुशी है कम से कम मुझे कुछ साधन तो ऐसा मिला। वैसे तो मेरा पेडागॉजी का सेक्शन बहुत वीक नहीं है, जब मैं कोई क्लास भी करती हूँ या प्रीवियस ईयर भी लगाती हूँ तो मैं अपने चीज़ों को मतलब क्या होता है कि वो आपकी समझ कितनी विकसित है, पेडागॉजी का यही मतलब होता है, तो मैं वो कर लेती हूँ। मैंने सिर्फ एक ये लिए इसलिए ये बुक लिया, एक तो मुझे आप लोग को रिव्यू देना था, नहीं तो मैं अपना 500 रुपया कभी खर्चा नहीं करती, मैं इस फालतू खर्चे में बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ, लेकिन मुझे खर्चा करना पड़ गया। और दूसरी बात ये है कि थ्योरी है, मुझे मेन थ्योरी ही चाहिए था कि कुछ चीज़ों को मैं समझ पाऊँ, जो KVS वालों ने नया सेक्शन दे दिया है। सो गाइस अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। अगर अभी आप ऑर्डर करते हैं तो 29 जनवरी से लेकर आपको 1 फरवरी के बीच में इसका मिल जाएगा मतलब डिलीवरी। मैंने 8 जनवरी का प्री ऑर्डर किया था, तो
क्या हुआ कि मुझे ये बुक जाकर आज मिला, जो भी उसमें दिख रहा था अमेजोन में कि मुझे ये बुक कल मिलेगा। सो गाइज इसमें क्या बात है, देखिए मुझे पीछे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसे छोटी सी बात के लिए रिटर्न करूं। और देखिए 2-3 था, मुझे देखिए यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन KVS 2023 लेटेस्ट पैटर्न, जो कि मैंने यही देखकर ऑर्डर किया था। और सर मतलब इतना बता भी रहे थे इसलिए, और मुझे एक पेडागॉजी का बुक चाहिए भी था। KVS चैम्प मैं ले लेती, लेकिन मैंने पहले ये ऑर्डर कर लिया था, अब मैं इतना पैसा नहीं फंसा सकती। ऑलरेडी मैंने बुक के लिए बहुत पैसा मतलब फंसा चुकी हूँ, जो कि मुझे इतना वो नहीं लगता है। और इतने रिसोर्स लो जो आपके चीज़ों को पूरा कर सके, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरा कहना ये है। सो गाइस, लेकिन अगर आप अब ये बुक परचेस करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर खूब और सजा धजा बेस्ट सेलर, जो 8,000 प्लस की कितना प्लस उसमें लिखा है अमेजोन में, आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। उसके बाद गाइस अब आपको पड़ रहा है ये बुक 459 का, और विदाउट डिलीवरी चार्ज। मुझे 30 रुपये डिलीवरी चार्ज देना पड़ गया, मतलब मुझे ये बुक पड़ा 489 का। लेकिन मैं अब 30 रुपये के लिए क्या इतना वो करूं, सो कोई बात नहीं है। लेकिन अब और मुझे, हाँ मैं एक डिसअपॉइंटेड इस बात से हूँ कि मुझे सर का साइन नहीं मिला। मैंने सबसे पहले ये बुक ओपन करते ही देखा कि सर का साइन है कि नहीं, जो कि मुझे लग रहा है कि सबसे पहले मैंने ये बुक ऑर्डर कर दिया। सो मुझे एकदम पुराना, मतलब जो सबसे पहले ये बुक प्रिंट हुआ हुआ वही मुझे सर ने भेज दिया, और मतलब उन्हीं के पास से निकला है ना, उन्हीं के ऑफिस से। तब अमेजोन तक गया, तब अमेजोन वालों ने दिया, और डिलीवरी चार्ज भी मुझे देना पड़ गया। लेकिन अब अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको ये बुक 459 का पड़ेगा, और आपको डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। सो गाइस, अगर आप अभी तक ये बुक नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए। अगर आप डेली इस बुक को 2-3 घंटे भी पढ़ लेंगे तब भी आपका 30 से 40 नंबर तो आसान से आ जाना चाहिए। और अच्छा बुक है, वो खुद इतना बता रहे हैं इस बुक के बारे में। और अब आप लोग क्या करिए, अब ज़्यादा लेट मत करिए, ये बुक ले लीजिए। और उसके बाद अगर मैं क्या बोलूँ, 300 MCQ है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन ठीक ही है। और आपका 2 मॉक मतलब वो टेस्ट है, लेकिन सर को कम से कम 5 टेस्ट तो देना चाहिए था। 500 रुपये का किताब है ये, बस मैं इसी बात से डिसअपॉइंटेड हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत कम दिया उन्होंने। अगर कम से कम 5 दे देते तो ठीक रहता। और 300 MCQ है। और हाँ, एक बात मुझे ये अच्छा नहीं लगा, अगर सर तक ये बात पहुँचे कि अगला अगर वो कोई भी बुक प्रिंट करवाएं तो उसमें अध्ययन मंत्र लिखने का जरूरत नहीं है। अध्ययन रोहित वैद्वान नोट्स, क्या जरूरत है, जब उन्होंने पहले, उनका बुक कोई चुरा थोड़े लेगा। अगर वो पहले इतना बड़ा बड़ा उनका फोटो लगा है, इतना बड़ा बड़ा प्रिंट है, उसके बाद सब चीज़ें हैं, उसके बाद आगे भी देखिए उन्होंने ये लिखा है कि थैंक यू रोहित वैद्वान, तो कौन चुरा लेगा। इससे क्या हो रहा है ना, मतलब मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है पढ़ने में। बार बार देखिए रोहित अध्ययन मंत्र लिख कर यहाँ पे डिस्प्ले, मतलब इस पे आ जा रहा है। और चश्मे वाले को बहुत दिक्कत होता है। देखिए मुझे वैसे भी थोड़ा कम दिखता है, तो मुझे चश्मे वालों को दिक्कत है, तो उनको देखिए, ये देखिए यहाँ पे कितना गाढ़ा गाढ़ा है, यहाँ ये सब के क्या ज़रूरत है। उनको लगा कि मेरे इस पे से कोई बच्चा उठा के वीडियो ना बना दे। उन्हें ये लग सकता है। लेकिन आगे से मैं ऐसा कहूँगी कि वो ऐसा ना करे, मतलब कि मुझे ऐसे देखने में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था कि बार बार नज़र उनके पे चल जा रहा है। होता क्या है ना कि जो चीज़ें हाईलाइट हो, जैसे कि अगर आप नियॉन कलर का कपड़ा पहन लें, अगर कोई आप भीड़ में हो और कोई नियॉन कलर का कपड़ा पहन लें तो आपका नज़र सीधे उसी पे जाएगा। तो इसी तरह क्या हो रहा है कि चीज़ों पे ध्यान ना जाकर ना इस पे ध्यान चला जा रहा है कि अध्ययन मंत्र पे, और ये आपको उस पर दिख रहा होगा, लेकिन सामने से देखेंगे तो बहुत डार्क है। सो मुझे ये बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। क्या हो रहा है कि बार बार अध्ययन मंत्र पे नज़र चला जा रहा है, वो उस पर फोकस नहीं है। पढ़ो या लिखो तो वो बहुत साफ होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और लेकिन इसमें क्या, बार बार अध्ययन मंत्र बीच बीच में आ जा रहा है। अगर आपने भी ये बुक मंगाया होगा तो एक बार देखिएगा। बस ये मतलब डिसअपॉइंटेड वाली बात थी। सो गाइस, अब तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सो मजबूरी में देखिए क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना अपने, मतलब कि मजबूरी है तो कुछ भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने KVS चैम्प मंगा लिया है तो वो भी अच्छी बात है, वो भी अच्छा बुक है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा बुक है। बस अगर पेडागॉजी के लिए तो अब मैं कहूँगी चाहे कोई भी बुक प्रिंट कर दे, और कोई भी व्यूवर मुझे बोल दे, जैसे एक व्यूवर ने बोल दिया था कि प्रतीक सर की बुक है ये वो, अब कहूँगी कि समय बहुत कम बचा है,
अगर आप इस महीने तक कोई बुक ऑर्डर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो गाइस ये या फिर केवीएस चैंप दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ये बुक भी बहुत अच्छी है जैसा कि मुझे लगा, बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन चलिए ठीक है, एक्सपेंसिव है तो क्या बात है, मतलब कि ठीक ही है। और अब तो डिलीवरी चार्ज भी नहीं, आपको 460 रुपये में ये बुक मिल जाएगा। और गाइस ये मैंने बुक का रिव्यू दिया, ये बुक अच्छा है, आप ये बुक परचेस कर लीजिए। आपको अगर 1 फरवरी तक भी मिल जाता है, और मान लीजिए अगर डेट एग्जाम का 1 हफ्ता भी आगे बढ़ जाता है ना, तो आप 1 महीने में अगर इस बुक में डेली आप एक एक या दो दो पॉइंट को भी बस क्लियर करते जाएंगे और पूरा इसका एमसीक्यू लगा लेंगे ना, तब भी आपका कम से कम 70% तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर गाइस आप लगाइए, आप सीटेट का प्रीवियस ईयर लगाइए, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर ऐसा बात होता है तो, नहीं तो हम लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, ये ज़्यादा अच्छा होगा फालतू के इधर उधर वीडियो से। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन्हें ये बुक लेना है उन्हें मेरा एकदम बेस्ट रिव्यू मिलेगा। और गाइस बात रही कमी का, तो लोग कमी ऐसे तो निकालते हैं, मुझे देखिए कमी निकालना बहुत कम आता है। देखिए जैसे मैंने छोटा मोटा कमी निकाल दिया। सो अब मैं कमियों को छोड़िए, और ठीक है, ये बुक आप ले सकते हैं, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, और अलग से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ सकते हैं। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, और जिसका भी सिलेक्शन हो वो अच्छी बात है, आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।